पुरुष प्रधान देश में जब एक महिला किसी ऐसे कार्य को करती है जिसको सुनने और जानने के बाद जानने वालों के उंगलियां दांतों तले दब जाए, तो सचमुच वो एक ऐतिहासिक कारनामा ही होता है जो कि व्यक्ति को मजबूर कर देता है उनके हाथों को दांतों तले उंगलियां दबाने के लिए। कुछ ऐसा ही एक कारनामा मिर्ज़ापुर की एक युवती ने किया है जो कि ना सिर्फ ऐतिहासिक है बल्कि महिला समाज के लिए वो अनुकरणीय है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं सानिया मिर्ज़ा की, जो कि पूरे भारत के इतिहास में दूसरी महिला फाइटर के रूप में अभी चयनित हुई हैं। हम इस समय मिर्ज़ापुर शहर के कजरहवा पोखरा पर मौजूद हैं, उस मकान में जहां पे सानिया रह करके पढ़ाई करती थी, कंपटीशन की तैयारी करती थी और इस कीर्तिमान को हासिल इसी मकान में रह करके पढ़ाई करके उन्होंने किया। आइए आज हम आपको सानिया से मिलवाते हैं, सानिया मिर्ज़ा से, और उनसे बात करके हम जानने की कोशिश करते हैं कि इस कीर्तिमान को स्थापित करने में उन्होंने अपने जीवन में कितना संघर्ष किया है। सबसे पहले तो सानिया जी, आपको हार्दिक बधाई है जगप्रकाश की तरफ से, और आपको धन्यवाद भी मैं ज्ञापित करता हूं कि आपने अपना अमूल्य समय हम लोगों को दिया। थैंक यू सो मच सर, ग्लैड टू बी हियर। सानिया जी, सबसे पहले ये बताइए कि आपकी शुरुआती शिक्षा दीक्षा कैसे थी, कहाँ थी? सर मैं जसोवर विलेज से बिलोंग करती हूँ और मेरी अर्ली एजुकेशन जसोवर विलेज से ही हुई है। क्लास 1 से लेकर क्लास 10 से यूपी बोर्ड से हुई है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा डिस्टेंस है सिटी से विलेज का, तो हमने अपनी अर्ली एजुकेशन जो है वो विलेज से की है। उसके बाद कक्षा 11वीं से मैंने सिटी को शिफ्ट किया था, जहाँ पे मैंने गुरु नानक गर्ल्स इंटर कॉलेज रतनगंज मिर्ज़ापुर में एडमिशन लिया। क्लास 10 तक मैं अपने स्कूल में टॉप किया करती थी। उसके बाद 12th में मैंने यूपी बोर्ड से डिस्ट्रिक्ट टॉप किया है। अच्छा सानिया जी, निश्चित रूप से आपने कि ये एक ऐतिहासिक कारनामा किया है। जब ये आप कंपटीशन दे रही थी तो क्या आपको इस बात की उम्मीद थी कि आप महिला फाइटर के रूप में चयनित होंगी? सर मेरी जो एक सपना होता है, एक ड्रीम होता है, गोल एम होता है, वो यही था कि मैं फाइटर पायलट बनना चाहती हूँ। और मैंने पूरा डेडिकेशन से ये सोच रखा था कि अगर करना है तो यही करेंगे, एनडीए के थ्रू करेंगे, सीडीएस एफकेट के थ्रू करेंगे, बट यही करेंगे। लेकिन जैसा कि आपने कहा, देने से पहले मैंने एग्जैक्टली बिल्कुल नहीं सोचा था कि मैं इन 2 लड़कियों में चयनित की जाऊंगी। हालांकि मेरी कोशिश पूरी थी, बट मैंने सोचा नहीं था। अच्छा, पढ़ाई के दौरान में सभी के दोस्त होते हैं, जैसे पुरुष के पुरुष मित्र होते हैं, महिला की महिला मित्र होती है, आपके भी कई मित्र होंगे, तो क्या आपकी उन मित्रों को कभी अनुकरण नहीं हुआ आपसे कि नहीं हम भी सानिया की तरह प्रयास करें, आगे बढ़ें? ऐसा उन्होंने कभी किया या आपने कभी उनको प्रेरित किया? बिल्कुल हुआ है सर। अभी मेरे पास 2-3 महीने से काफ़ी मैसेज आ रहे हैं, उनके पेरेंट्स, मेरे फ्रेंड्स जो हैं उनके पेरेंट्स के भी मैसेज आते हैं कि बेटा आपने जो काम किया है हम इससे बहुत ज़्यादा प्रेरित होते हैं और हम चाहते हैं कि हम अपनी बच्चियों को भी इसी तरह पढ़ाएं। मेरे जो यूट्यूब पे वीडियो उस पर कमेंट आते हैं, देख के सर बहुत अच्छा लगता है कि मैं कुछ ऐसा कर रही हूँ जिससे मैं लोगों के लिए प्रेरणा की स्रोत हूँ। और जैसा कि आपने कहा, मेरे दोस्तों का, मेरे फ्रेंड्स का ऐसा मैसेज आता है मुझे कि हम बहुत ज़्यादा आपसे इंस्पायर हो रहे हैं, आप हमारे साथ पढ़ी हैं, कुछ हमारे फेलो मेट्स हैं, कुछ मेट्स हैं, तो वो बहुत ज़्यादा बोलते हैं कि अगर आप हमारे साथ रह के कर रही हैं तो इससे बड़ा इंस्पिरेशन और कुछ नहीं हो सकता जिसको हमने अपनी आंखों से देखा है। तो ये एक इंस्पिरेशन का सोर्स है। अच्छा सानिया जी, हम अक्सर करके ये भी देखते हैं कि जब बच्चे हाई स्कूल इंटर की परीक्षा की तैयारी करते हैं तो 24 घंटा ही एक दिन का वक्त होता है और उस 24 घंटे में वो 16-16 घंटे, 18-18 घंटे पढ़ाई करते हैं। आपने तो एक कीर्तिमान रचा है, तो आप भी बताइए कि आपने कितने घंटे संघर्ष किया अपनी पढ़ाई को लेकर के? सर एनडीए रिटन के लिए मैंने बहुत मेहनत की है। जैसा कि सभी जानते हैं, यूपीएससी इस एग्ज़ाम को कंडक्ट कराती है और इसको क्रैक करना ही अपने आप में एक बहुत अच्छी बात है और इसमें स्कोर करना बहुत अच्छी बात है। तो उसके लिए मेहनत भी उतनी ही करनी होती है। तो जैसा कि मैं साइंस स्ट्रीम से हूँ, मैथमेटिक्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स से मेरा बहुत ज़्यादा रिलेशन रहा है, लेकिन ज़्यादातर जो सब्जेक्ट होते हैं, पॉलिटी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, इससे बच्चे काफ़ी दूर भागते हैं जो साइंस स्ट्रीम से बिलोंग करते हैं। तो हमें इसमें बहुत ही ज़्यादा सर पोटेंशियल डालना पड़ता है, क्योंकि हमने कभी वो चीज़ें देखी नहीं है। तो अब हमें सर अगर क्रैक करना है तो काम चलाऊ पड़ते हैं, लेकिन अगर हमें स्कोर करना है सर तो हर सब्जेक्ट को पढ़ना पड़ता है। तो उसी तरह से सर इसमें मैं भी सर अप्रॉक्स 9-10 घंटे कॉन्टिन्यूस सर, ऐसा नहीं कि मैं प्रेशर में आके पढ़ रही हूँ, क्योंकि मैं पढ़ना चाहती हूँ, मैं करना चाहती हूँ। तो सर टाइम काउंट ही नहीं करते हम कि हाँ ठीक है 10 हो गए, 11 हो गए, 12 हो गए, क्या हुआ, कुछ सीखा आज, कुछ किया आज, तो सर वो खुशी मिलती है सर। अच्छा सानिया जी, इतनी बड़ी सफलता आपने हासिल की, तो इस सफलता का श्रेय आप किसको देना चाहेंगी? सर नॉट अ सिंगल पर्सन,
बट जैसा कि एक्सेप्टेबल है, सबसे पहले मेरे पेरेंट्स को, जिन्होंने मुझे इतनी अच्छी परवरिश दी, जिनसे मैं बहुत कुछ सीखती हूँ, मेरे टीचर्स को, मेरे मेंटर्स को, मेरे असेसर्स को, मेरे कोचिंग इंस्टीट्यूट को जहाँ से मैंने कोचिंग ली है, और मेरे भाइयों को। सर, मैं अपने पेरेंट्स और मेरे अपने भाइयों को सबसे पहली प्रायोरिटी पे रखना चाहती हूँ। मेरे भाइयों ने हमेशा से मुझे सपोर्ट किया है, बीइंग अ यंगर वन इन द फैमिली। तो उन्होंने हमेशा से मेरे को बताया क्या चीज़ सही है, क्या गलत है। वो अपने एक्सपीरियंस से मुझे सिखाते हैं कि ऐसे मत करो, ये चीज़ सही नहीं है, ऐसे करो, ये चीज़ सही है। तो घर में अगर कोई सीनियर है सर, तो वो बहुत ही ज़्यादा अफेक्ट डालता है, और आई एम वेरी वेरी थैंकफुल टू माई फैमिली, माई टीचर्स, माई मेंटर्स, माई असेसर्स, उनको देना चाहूँगी। परिवार में लोगों ने आपको प्रेरित किया, तब आप ये काम कर पाई हैं। आपके भाई और आपके पिता, आपकी माता का पूरा सपोर्ट आपको मिला है। पढ़ाई के दौरान में जब बच्चे पढ़ते हैं तो वो एक इमेजिन करते हैं, एक सपना देखते हैं, किसी चीज़ को एक मंजिल तय करते हैं अपना। तो क्या आपने भी अपने लिए यही मंजिल चुना था, या मंजिल कोई और था और आप कहीं और पहुंच गई हैं इस समय? नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं था। जब से मैं तैयारी कर रही हूँ, जब से मेरी प्रिपरेशन चल रही है, मेरा यही एक ड्रीम था और यही सोचा। हाँ, ज़्यादा इमेजिनेशन नहीं करती थी, क्योंकि आई एम अ काइंड ऑफ गर्ल जो छोटे छोटे गोल बनाती है और उसको कंप्लीट करती है। आई वाज लाइक कि पहले रिटर्न करना है। मैंने कभी इतना सोचा ही नहीं कि फाइटर पायलट बनना है, क्योंकि ये इतना बड़ा प्रोसेस है। आप पहले रिटर्न देते हैं, इंटरव्यू देते हैं, CPSS दे रहे हैं, मेडिकल दे रहे हैं, तो इट इज़ नॉट पॉसिबल कि आप बहुत वेरी फर्स्ट डे आप इमेजिन कर लो कि यस आई विल बी द फाइटर पायलट। पॉसिबल नहीं है। तो छोटे छोटे गोल बनाए, छोटे छोटे गोल क्लियर होते गए, तो थोड़ा लगता गया कि हाँ अब बहुत करीब पहुँच रहे हैं, लेकिन ऐसा कुछ इमेजिन नहीं किया था। लेकिन सर ये मेरा एक ड्रीम था और उसी से मोटिवेट होते हुए मैंने इसको पूरा किया सर। अच्छा, एक खुला आकाश था जब आप तैयारी कर रही थी, खुला आसमान था, और अब आपको पंख लग गए हैं। तो अब ये बताइए कि पंख तो मिल गया, अब सानिया की उड़ान कहाँ को है? सानिया अपने जीवन में किस सपने को अब पूरा करना चाहती है यहाँ के बाद? सर अपनी कंट्री के लिए बहुत बहुत कुछ अच्छा करना चाहती हूँ, एंड आई विल बी, आई हैव कॉन्फिडेंट इन माई सेल्फ। जैसे मैं यहाँ तक आई हूँ, अगर मैं कंट्री के लिए एक पैट्रियोटिक फीलिंग के साथ यहाँ तक आ सकती हूँ, तो बहुत आगे तक जा सकती हूँ सर। आसमान बहुत बड़ा है और उड़ान भर के ही हम दिखाएंगे कि कितनी उड़ान भरते हैं। अच्छा, परिवार में आपके माता पिता, क्या नाम है माता पिता का, वो भी जरा बता दें। जी, मेरे पापा का नाम है शाहिद अली, मम्मी का नाम है तबस्सुम मिर्ज़ा और मेरा नाम सानिया मिर्ज़ा है। मेरे दो बड़े भाई हैं, आबिद अली, राशिद अली। अच्छा, मतलब आप परिवार में सबसे छोटी हैं? जी, मैं सबसे छोटी हूँ। चलिए, आपको एक बार पुनः जगप्रकाश न्यूज़ की तरफ से ढेर सारी धन्यवाद सर। शाहिद जी, सानिया ने इतनी बड़ी सफलता हासिल की है, क्या कहना चाहेंगे आप इसके बारे में? हाँ, एक हमारे मुस्लिम समाज में भी पढ़ाई को लेकर के थोड़ा सा परसेंटेज बहुत नीचे है। उसको देखते हुए हमने अपनी बेटी को, जो सानिया है, उनको पढ़ाने की पूरी कोशिश किया, और उसकी शिक्षा दीक्षा को देखते हुए उसके अंदर कुछ टैलेंट मुझे दिखा, तो मुझे भी लगा कि अब उसको निखारने का समय आ गया है। फिर मैं भी उसके साथ जोर शोर से लगा और उसकी प्रतिभा को निखारने में कामयाब हुआ। बेशक इसमें कोई शक ही नहीं है कि सानिया के साथ साथ आप भी सराहना के पात्र हैं, जिन्होंने अपनी बेटी को इस कीर्तिमान को स्थापित करने के लिए प्रेरित किया, उसको पूरा अवसर दिया। आप मिर्ज़ापुर की जनता के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे और देश की जनता के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? हम ये जनता देना चाहेंगे, स्पेशली मुस्लिम ही नहीं, सभी सर्व समाज की जो बेटियां हैं हमारे भारत की, उनको गार्जियंस को एक मौका ज़रूर देना चाहिए। ये नहीं कि हम कुछ पैसा जुटा करके किसी तरह उसकी शादी कर दें और एक अच्छा सा रिश्ता ढूंढ के अपनी जिम्मेदारी से हम पीछा छोड़ा लें। अगर उसको शिक्षा में अगर उसको अपॉर्चुनिटी देते हैं, उसको मौका देते हैं, तो वो लाइफ में और देश के लिए, दोनों के लिए बहुत अच्छा काम कर सकती है। खुशी हैं आप? हाँ, आई एम प्राउड ऑफ हर। मैं बहुत खुश हूँ, गौरवान्वित हूँ। अपने देश के लिए वो आगे आ रही है, हमारे गांव का, ज़िले का, यूपी का, हर जगह का आ रहा है। मैं गौरवान्वित हूँ। हाल मिर्ज़ापुर के कजरावा पोखरा से चलते हुए कैमरामैन सुधीर सिंह के साथ मैं मंगलापति द्विवेदी, जगप्रकाश न्यूज़, मिर्ज़ापुर।